अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत ज़बरदस्त होने वाला है क्योंकि आज के व्लॉग में मैं आपको दिखाऊंगी अपने भाई और भाभी का माइयों। लेकिन उससे पहले आपसे कुछ बात कर लूँ। बात यह है कि आज का व्लॉग स्टार्ट करेंगे ये चुलबुले हंसते मुस्कुराते चेहरे। आज का व्लॉग स्टार्ट करेंगे ये प्यारे से बच्चे, और इनका स्टार्ट करने का अंदाज मैं आपके साथ शेयर करना चाह रही थी। बड़े प्यारे से बच्चे बैठे हुए थे और ये व्लॉग स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि इस तरह से। ये व्लॉग जी मेहंदी से एक दिन पहले रात का है, जब हम तैयारी कर रहे थे मेहंदी की प्लेट्स की और साथ साथ हम बातें शातें कर रहे थे। रात तो नहीं कहेंगे, सहरी हो चुकी थी, 5 बज चुके थे और मेरी कज़न ले आई थी चाय। तकरीबन रोज़ रात को मेरी ये कज़न चाय बनाती थी और हम चाय पीते थे। यहाँ पर जी हम बातें कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि हमने क्या करना है, कौन कौन से सॉन्ग्स लगाने हैं, कैसे एंट्री करनी है। चाय पी लो। यहाँ पर जी प्लेट्स सेट हो रही हैं और चीज़ें सेट वगैरह की जा रही हैं। यहाँ पर जी मेरी कज़न ने बनाए थे डोल और मैं इनके साथ कर रही हूँ जोक। मैं कह रही थी मेरी वीडियो बनाया था, कुछ सब कहें कि सारा काम हमने किया और किसी ने कुछ नहीं किया, तो सब हंस रहे थे। उसके बाद जी मैं आ चुकी हूँ पार्लर और यहाँ पर जी मैं हो रही हूँ तैयार। मैं हुई थी द ब्यूटी आइकॉन से और यहाँ पर जी मैं करवा रही हूँ नेल आर्ट। और मैंने यहाँ पर मैं तैयार हुई थी और माशाल्लाह से मेरी बेटी तैयार हुई थी और भी बहुत लोग तैयार हुए थे। लेकिन यहाँ पर मैंने अपनी बेटी को भी प्रॉपर हेयर स्टाइल बनवाया था और नेल आर्ट करवाया था। जी मेरी बेटी को मैं मेकअप नहीं करवाती हूँ, सिर्फ उसका हेयर स्टाइल बनवाती हूँ, वो भी उसकी एज के मुताबिक। और वो बच्ची है, उसका दिल करता है कि मैं भी मेकअप वगैरह करवाऊँ, लेकिन मैं उसका मेकअप नहीं करवाती। यहाँ पर जी मेरी बेटी का और मेरा सेम ड्रेस था, जो कि बहुत 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 प्यारा था और मैंने बहुत दिल से बनवाया था। और मैं इन ड्रेसेस की आपको डिटेल वीडियो इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग में ज़रूर दूँगी। अभी थोड़ी बहुत झलक ही आपको नज़र आएगी। ये माशाल्लाह से मेरी बेटी का हेयर स्टाइल बन चुका है और विदाउट मेकअप मेरी बेटी इतनी 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 माशाल्लाह से हसीन लग रही थी। नज़रें बद दूर, ईवल आइज ऑफ, माशाल्लाह माशाल्लाह। और यहाँ पर जी हो रहा है मेरी बेटी का नेल आर्ट। मैं अपनी बेटी की फ़ाइनल लुक आपको इसी व्लॉग में दिखाऊँगी और प्रॉपर ड्रेसेस अपनी बेटी के और होल फैमिली के ड्रेसेस आपके साथ इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग में ज़रूर शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। और वो पार्लर का नाम बाय मिस्टेक मेरे मुंह से निकल गया था क्योंकि हम लोग काफ़ी पार्लर्स के विज़िट कर रहे थे। इस पार्लर का नाम था द कलर्ड पैलेट बाय सना। सॉरी, बाय मिस्टेक मेरे मुंह से निकल गया क्योंकि हम लोग बहुत से पार्लर्स में गए थे। लाविश पे गए थे, गुड लुक पे गए थे, स्मार्ट पे गए थे, मोबिस पे गए थे, ब्लश पे गए थे, और भी बहुत से पार्लर्स थे जहाँ पर हम लोग गए थे। तो इस वजह से वो बाय मिस्टेक निकल गया। और ये माशाल्लाह से आ गई है प्रिंसेस और ये मेरी बेटी की फ़ाइनल लुक थी। हमने प्रॉपर ड्रेस, हमारा सेम था, हमारी बैंगल्स सेम थी, हमारा दुपट्टा सेम था। आप चेक कर सकते हैं, मैंने अपनी बेटी के दुपट्टे भी मोटिव्स वगैरह का काम करवाया था और मैंने भी माथा पट्टी लगवाई थी। तो मैंने अपनी बेटी की माथा पट्टी ऑर्डर पे तैयार करवाई थी क्योंकि लिए हमारे सेम ड्रेसेस थे, सेम कलर्स थे। और माशाल्लाह माशाल्लाह जितनी प्यारी मेरी बेटी लग रही थी ना, नजरे बद। ये जी मेरा पीछे पीछे बेटा दे रहा है म्यूज़िक। आप इस म्यूज़िक को भी इंजॉय करें। और आपको पता है फिर मदर होने के साथ साथ, व्लॉगर होने के साथ साथ आपको मदर्स वाली ड्यूटीज़ भी देनी पड़ती हैं। और ये थी जी मेरी फ़ाइनल लुक और मेरा भी आपको नज़र आ रहा होगा सेम ड्रेस मेरी बेटी की तरह का था और हमारे सेम ड्रेसेस थे, सेम बैंगल्स थी और दुपट्टे भी सेम थे। और मैंने ये डिज़ाइनर ड्रेसेस बनवाए थे। इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग में आपको डिज़ाइनर ड्रेसेस के साथ अपने ड्रेसेस की डिटेल वीडियो दिखाऊंगी और बताऊंगी कि मैंने कलर चेंज क्यों करवाया था और मुझे कौन से कलर्स पसंद थे और डिज़ाइनर ड्रेसेस किन कलर्स में थे। और मैं इस पार्लर से तैयार हुई थी द कलर पैलेट बाय सना और ये सबा फैसल की सिस्टर है छोटी। और आपने इनके बेटे की शादी पे देखा होगी इनकी पिक्स वगैरह। ये मेरी बेटी ने ली थी जी सेल्फ़ी और ये मैंने मिरर सेल्फ़ी ली थी। उसके बाद ही हो जाता है स्टार्ट माइयों मेहंदी स्टार्ट और धूम धड़का ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। यहाँ पर प्लेस वगैरह सेट कर दी थी और हमने पिक्स वगैरह बना ली थी।
ढोल के थाप के ऊपर जी हमारी एंट्री होनी थी अपने भाई के साथ। मेहंदी लेकर रिलेटिव्स पहुंच चुके हैं और माशाल्लाह से ढोल की थाप के ऊपर हमने एंट्री की थी। ये जी हमने एंट्री कर लिया और हम लोग हॉल में एंटर हो चुके हैं और इतना रश था, भंगड़ा डाल डाल के हमने एंट्री की थी अपने भाई के साथ और बड़ा ही मज़ा आया था एंट्री करते हुए। और इतना रश था, अल्लाह इतने पैसे गिरा रहे थे बच्चे, इतना धक्का दे रहे थे, डर ही लग रहा था। यहाँ पर जी हम लोग पहुँच चुके हैं एंट्री करके हॉल के अंदर और ढोल की थाप पे हमने एंट्री की थी। जैसे कि आपको बताया, आपको ढोल सुनाती हूँ जिसके ऊपर हमने एंट्री की थी। ये जी माशाल्लाह माशाल्लाह होने लगी थी मेरी भाभी की एंट्री। भाई की एंट्री हमने कर ली थी, अब भाभी की एंट्री थी। भाभी की एंट्री पे माशाल्लाह उनकी दोनों सिस्टर्स ने और दोनों कज़न्स ने, इवन कि मेरी भाभी ने विद गॉगल्स एंट्री की थी। एंट्री जो थी वो ढोल और गाने की बीट के ऊपर थी, इसलिए मैंने आवाज़ म्यूट कर दी है ताकि आपको व्लॉग देखने में मज़ा आए। और दूसरी बात ये कि अगर मैं इसकी ट्यून लगाती तो कॉपीराइट आ जाता, जैसे कि आपको पता है। और बड़ी आउट क्लास एंट्री थी और एक न्यू स्टाइल था। आई होप जो लोग वहाँ पर आए हुए थे उनको एक न्यू आइडिया मिला है अपने घर के किसी फंक्शन पे ऐसे एंट्री करने का। और इन्होंने वो डांडिया के ऊपर एंट्री की थी जो कि बहुत पुराना ट्रेंड था और जो ये न्यू ट्रेंड के तौर पर लेकर आए हैं। इन्होंने पुराने और न्यू का मिक्सचर किया था, गॉगल्स और डांडिया के साथ इन्होंने एंट्री की थी। और पीछे मेरी भाभी जो थी ना, वो अपने मामू ने उनके अम्ब्रेला आई थिंक पकड़ी हुई थी, वो अम्ब्रेला के नीचे खड़ी होकर आई थी। और ये भी एक न्यू ट्रेंड था जो कि मैंने फ़र्स्ट टाइम देखा था और इससे पहले मैंने नहीं देखा कि अम्ब्रेला के नीचे ब्राइडल खड़ी हुई है और आगे जो है ना वो डांडिया का डांस कर रही हैं उनकी सिस्टर्स, उनकी कज़न्स। बहुत अच्छी एंट्री थी, बहुत अच्छी। इवन के जो शादी पे आया हुआ था सब ने बहुत तारीफ़ की थी। और इसी के साथ साथ जी मैं आपसे कहूँगी कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। आपके लिए इतनी मेहनत करती हूँ, इतनी मेहनत करती हूँ। प्लीज़ मेहनत को ज़रा थोड़ा सा अप्रिशिएट किया करें और इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो कमेंट करें और बताएं कि आपको मेरा क्या कहते हैं व्लॉग कैसा लग रहा है और आपको क्या न्यू चीज़ देखने को मिली है। और जो मेरे व्लॉगर्स ये कहते हैं कि रूम की वीडियो दिखाओ या वट एवर जो भी, तो स्टेप बाय स्टेप इंशाल्लाह मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगी, आप बेफिक्र रहें। उसके बाद जब मेरी भाभी आ चुकी थी हॉल के अंदर, फिर हमने सॉन्ग लगवाया, भाभी आएगी हमारी भाभी आएगी। उसके बाद ही हमने अपना बॉम वेलकम किया था अपनी प्यारी सी भाभी का, जो कि सबको वो भी बहुत पसंद आया था। और हमारी माशाल्लाह माशाल्लाह भाभी ने भी डांस किया था और भाभी के साथ हमारे भाई ने भी कपल डांस जी हमने करवाया था। और बड़ा अच्छा एक यूनिक सा थीम बन गया था और यूनिक सी चीज़ थी। ये मेरा भाई स्टेज से नीचे उतरा, हमने उसको बुलाया, हमने कहा डांस करो और माशाल्लाह माशाल्लाह ये मेरे भाभी और भाई डांस कर रहे हैं।
इवल आइज़ ऑफ। अल्लाह मियाँ हमेशा सबको ऐसे ही खुश रखे और ऐसे ही सबकी खुशियों को दुबाला करे। हमारे घर में हमारे घर में नहीं, मेरी मामा के घर में, मेरे फादर के घर में एक न्यू फैमिली मेम्बर आया है जो कि उस फैमिली का मेजर पार्ट है। यही हमारे घर का मेजर हिस्सा है, ये इनका घर है, हमारा घर नहीं है। और मैं हमेशा से कहती हूँ कि ये जो घर है ना मेरे पापा का, ये अफीफ़ा का और मेरे छोटे भाई की आने वाली वाइफ का होगा, ये हमारा घर नहीं है। हमारा घर जो है ना अपने हस्बैंड वाला होता है, ठीक है। और बहुत मज़ा आया था माइयों पे, बहुत मज़ा आया था। आपके साथ ईच एंड एवरी स्टेप्स शेयर कर रही थी। खाने की थोड़ी बहुत वीडियो आपके साथ वो भी शेयर करूँगी। और यहाँ पर जी ये माशाल्लाह से दोनों डांस कर रहे हैं जो कि बहुत क्यूट लग रहे थे। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, अपनी भाभी का भी आपके साथ फ़ोटोशूट शेयर करूँगी इसी व्लॉग के अंदर, ठीक है। आपने व्लॉग फुल देखना है और अपनी भाभी का फुल ड्रेस भी आपके साथ शेयर करूँगी। और आपको बताती चलूँ कि मेरी भाभी का ड्रेस ब्रांड विली से लिया गया था जो कि बहुत 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 प्यारा था और ये भी एक डिज़ाइनर ड्रेस था। इसकी भी डिटेल वीडियो आपको आने वाले व्लॉग्स में ज़रूर दूँगी। और ये जी इनका हो रहा है फ़ोटोशूट, माशाल्लाह माशाल्लाह। कपल स्टेज पे आ चुका है और स्टेज पे आने के बाद जी इनका फ़ोटोशूट होगा जो कि मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। और उसके साथ साथ शेयर करूंगी रस्में जिसमें मेहंदी लगाते हैं, मिठाई वगैरह खिलाते हैं। हमने यहाँ पर बंटीज़ रखी थी, चॉकलेट थी और ड्राई फ्रूट वगैरह रखा था क्योंकि सर्दियों की शादी थी। और उसके अलावा जी क्या कहते हैं, मेहंदी लगाई थी। मेहंदी लगाने के लिए एक स्टैंड बनाया गया था ताकि जो मेहंदी लगाने आ रहे हैं उनके हाथ वगैरह गंदे ना हों। और उसके अलावा क्या कहते हैं, ऑयल हमने नहीं था रखा, हमने ऑयल वगैरह की रस्म नहीं थी की क्योंकि आपको पता है फ़ोटोशूट होना होता है बाद में, तो फिर वो बॉल वगैरह पे ऑयल लग जाता है। और उसके अलावा आपको यहाँ बताती चलूँ, सेटअप जो आपको नज़र आ रहा है ये सेटअप मेरी भाभी और मेरे भाई की पसंद का था। दोनों की रज़ामंदी से सेटअप लगाया गया था जो कि मेरी भाभी ने भी अपनी रज़ामंदी का इजहार किया था। और हमने अपनी भाभी से पूछा था कि आप बताएं आपको कैसा सेटअप चाहिए, तो उन्होंने कहा था मुझे इस टाइप का सेटअप चाहिए और इस तरह के फ्लावर्स होने चाहिए। देखिए जी, दूल्हा दुल्हन की शादी होती है और मेरे जहाँ तक मेरा ओपिनियन है और मेरी बात की जाए तो मेरा मानना ऐसा है कि दुल्हन की हर स्टेप पे रज़ामंदी पूछनी चाहिए क्योंकि लिए उसका बहुत बड़ा बिग डे होता है और उसकी छोटी छोटी ख्वाहिशें होती हैं और उन ख्वाहिशों को अगर आप लेके चलेंगे तो उससे ज़्यादा खुशी और किसी को भी नहीं होगी। और यहाँ पर जी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ फ़ोटोशूट शेयर करने के साथ साथ जी थोड़ी बहुत खाने की वीडियो बना सकी थी जो कि मैंने व्लॉग के लिए बनाई थी। और फ़ोटोशूट किया था खाने का क्योंकि लिए आपको पता है बहुत ज़्यादा टाइम कम था और बहुत ज़्यादा रस्में थी और बहुत रश था, लेकिन फिर भी मैंने पूरी कोशिश की है आपके साथ अपने व्लॉग में हर वो चीज़ शेयर करने की जिससे आप फ़ायदा उठा सके और आपको मज़ा आए। यहाँ पर जी मैंने आपके साथ जैसे कि कहा था मैं शेयर करूँगी फ़ोटोशूट अपनी भाभी का भी और क्या कहते हैं अपने भाई का भी। और जितना मुझसे हो सका, जितना मैंने लोगों से इकट्ठा करना था, जितना मैंने लोगों से लिया और जितना मेरे पास था उन सबको इकट्ठा करने के बाद मैंने फ़ोटोशूट आपके साथ शेयर किया। यहाँ पर जी रस्म हुई थी वो थप्पड़ मारने की और मेरी भाभी ने थप्पड़ मारा था अपनी बहन को और ये बड़ी नाइस सी रस्म थी। और ये मैंने कर दी थी मिस माइयों वाले दिन और ये मुझे बाद में जी मैंने वीडियो में देखी थी जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। उसके बाद यहाँ पर मेरे कज़न्स का फ़ोटोशूट हो रहा था। ये माशाल्लाह से मेरे दोनों कज़न्स चले गए हैं अपने, यहाँ पर मुझे जगह नहीं थी मिली तो मैं अपने पापा की गोदी में बैठ के फ़ोटोशूट करवा लिया। और जैसे कि मैंने आपसे कहा था मैं अपनी भाभी का ड्रेस आपके साथ शेयर करूँगी, तो थोड़ी बहुत मेरे पास ये वीडियो थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। ये बनी थी वीडियो उनकी पार्लर में और मैं जिस पार्लर से तैयार हुई थी उनकी ऑनर के साथ मेरी पिक थी, तो मैंने कहा मैं आपके साथ वो पिक शेयर करूं जो कि मैंने इस व्लॉग में लगा दी है जो कि आपको नज़र आ रही होगी। उसके अलावा जी आई होप आपको आज के व्लॉग का बहुत मज़ा आया होगा और आपने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया होगा। मेरी बेटी का फ़ोटोशूट भी मैंने आपके साथ कर दिया है शेयर जो कि उसने बनाई थी सेल्फियाँ। इंशाल्लाह एक न्यू व्लॉग के साथ फिर हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान, अपनी दुआओं में याद रखिएगा।